जिस राजनीतिक दल का कभी यह कहकर सत्ता पक्ष या विपक्ष पार्टियां उपहास उड़ाती थी कि आप तो केवल 2 सदस्यों वाली पार्टी हो, उसी राजनीतिक दल ने भारत की राजनीति के इतिहास को पलट कर रख दिया। कभी 2 सांसदों वाली पार्टी पिछले 11 साल से केंद्र की सत्ता में बरकरार है और एक के एक बाद शानदार जीत हासिल कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने की उपलब्धि बीजेपी के खाते में है। 14 राज्यों में बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में है, जबकि 4 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। दुनिया भर के राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट के लिए स्टडी का विषय बन चुकी बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में 6 अप्रैल को मनाया था। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी बीजेपी कब और कैसे अस्तित्व में आई, पार्टी की संरचना कैसी है, बीजेपी को पहली जीत कब मिली थी और किन राज्यों में पार्टी की सरकार है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने इस पार्टी की नींव रखी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। हालांकि इस दल का इतिहास जनसंघ से जुड़ा रहा। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। वे पहले जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर भारत की चुप्पी का उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी से किनारा करते हुए उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जनसंघ ने कई राज्यों में कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ा और जीत हासिल की। 1977 में इमरजेंसी खत्म करने के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला किया, तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेस विरोधी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की स्थापना की। जनसंघ का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। 1977 में जनता पार्टी की बड़ी को सफलता मिली और केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और आपसी मतभेद के चलते गिर गई। इस तरह से जनता पार्टी का यह प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। जहां 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहीं इसके नेतृत्व वाले गठबंधन की 21 राज्यों में सत्ता है। बीजेपी की विचारधारा मुख्य रूप से हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद और राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसका मूल मंत्र भारत माता की जय है, जो कि एकता, संस्कृति और समृद्धि को दर्शाता है। पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से वैचारिक और संगठनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, जिसे इसका मातृ संगठन भी माना जाता है। स्थापना के 4 साल बाद 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने पहली बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें केवल उसे 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। तेलंगाना के हनामकोंडा जी नारायण रेड्डी और गुजरात के मेहसाना से ए.के. पटेल चुनाव जीतने में सफल रहे। उस चुनाव में कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी। राज्य स्तर पर बीजेपी को अपनी पहली बड़ी सफलता 1989 में मिली, जब उसने विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और गठबंधन के जरिए सरकार बनाई। हालांकि पूर्ण रूप से सत्ता में आने की बात करें तो बीजेपी ने पहली बार 1990 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार बनाई। राष्ट्रीय स्तर पर पहली सरकार बीजेपी ने 13 मई 1996 को सरकार बनाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अल्पकालीन सरकार बनी। यह सरकार केवल 13 दिन चली। इसके बाद 1998 में बीजेपी ने गठबंधन एनडीए के साथ अस्थायी सरकार बनाई। यह सरकार 1 साल में ही गिर गई। इसके बाद 1999 में एनडीए को बहुमत मिला और बीजेपी की अगुवाई में इस सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब जान लेते हैं बीजेपी को लोकसभा में कब और कितनी सीटें मिली। पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ी थी, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिली। दूसरा 1989 में, जिसमें बीजेपी को 85 सीटें मिली। तीसरा 1991, जिसमें बीजेपी को 120 सीटें मिली। चौथा 1996, जिसमें बीजेपी को 161 सीटें मिली। पांचवा 1998, जिसमें बीजेपी 182 सीटें मिली। उसके बाद 1999 में भी 182 सीटें मिली। 2004 में ये सीटें घटकर 138 हो गई और 2009 में ये सीटें घटकर और 116 हो गई।
फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और बीजेपी को कुल 282 सीटें मिली। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीटें मिली और अभी हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी की सफलता की वजह उसकी संगठन की शक्ति है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करते हैं। साथ ही विपक्ष की कमजोरी को भुनाने की रणनीति में भी यह पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती। बीजेपी की मजबूती उसका कैडर बेस्ड संगठनात्मक ढांचा है। बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट और सक्रिय होती है। पार्टी के इसी ढांचे को शीर्ष स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक फॉलो किया जाता है। संगठन की इस मजबूती रणनीति के आगे विपक्ष का टिकना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी का संगठन 5 प्रमुख स्तरों पर कार्य करता है: राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर। इसकी संरचना को मजबूत करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रहती है। अब बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। यह पार्टी का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है जो संगठन का नेतृत्व करता है। वर्तमान में जेपी नड्डा भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के संविधान के अनुसार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है जिसमें 3 साल का कार्यकाल होता है। अधिकतम 2 लगातार कार्यकाल संभव है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह नीति निर्माण और निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव और अन्य सीनियर नेता शामिल होते हैं। यह देश भर से चुने गए नेताओं का एक ग्रुप है। संसदीय बोर्ड यह पार्टी के इसका सबसे शक्तिशाली निकाय है जो पार्टी के बड़े नीतिगत फैसले लेता है, जैसे चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन और गठबंधन संबंधी फैसले संसदीय बोर्ड में ही होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। दूसरा, राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य अध्यक्ष पार्टी का राज्य स्तर पर अध्यक्ष होता है जो राज्य इकाई का नेतृत्व करता है। राज्य कार्यकारिणी होती है, राज्य स्तर पर नीतियां बनाने और उसे लागू करने का काम करती है। इसमें राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। राज्य इकाइयां अपने क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार कार्यक्रम और रणनीतियां बनाती हैं। तीसरी बात करें जिले स्तर की तो उसमें जिला अध्यक्ष होता है। जिला अध्यक्ष जिले में संगठन का नेतृत्व करता है। जिला कार्यकारिणी जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करती है और स्थानीय मुद्दों पर काम करती है। और चौथा, मंडल स्तर पर होता है। मंडल कई गांव या शहरी क्षेत्रों का समूह होता है। यह मंडल अध्यक्ष उनकी टीम कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है और स्थानीय स्तर पर पार्टी के संदेश को फैलाती है। और पांचवा, बूथ स्तर होता है। बूथ समिति यह संगठन का सबसे निचला और महत्वपूर्ण स्तर है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कार्यकर्ता नियुक्त होते हैं जो मतदाताओं को सीधे संपर्क रखते हैं और बीजेपी की सफलता का एक बड़ा कारण उसका बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क है। अभी बीजेपी की सरकारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा बिहार, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड है।